हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी पुरजोर से यानी पूरे ज़ोर लगाकर कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि एज में रिलैक्सेशन भर्ती बोर्ड के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? फिर सरकार के हाथ में है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई मन आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन देने का है, क्योंकि सरकार ने जो अपना अभी डाटा रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि 20 से 25 लाख कैंडिडेट आवेदन करेंगे, तो ऐसा एक साल की छूट के साथ अब से 5 साल पहले 49,568 की भर्ती में भी हो चुका है, जिसमें लगभग 23 से 24 लाख कैंडिडेट ने आवेदन कर दिए थे एक साल की छूट देने के बाद में। तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बिना छूट के भी आवेदन की संख्या इतनी पहुंच जाती है जितना इनका अनुमान चल रहा है। तो आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन के लिए अपने नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए, विधायक जो भी हैं, इन लोगों से कांटेक्ट साधना चाहिए। आप लोग कहेंगे सर ट्विटर कैंपेन से कुछ होगा। बिल्कुल, देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट एक साथ नहीं आ पाते। एज ओवर वाले, जिनकी एज ओवर हो गई है, एज रिलैक्सेशन की जिन्हें नीड है, वो एक साथ नहीं आ पाते। अगर एक साथ आ पाते तो वीडियो वायरल हो गई होती हमारी, और ट्विटर से भी बहुत बड़ा जो फ़र्क है वो पड़ गया होता। लेकिन जिसकी एज है वो ओवर एज वालों का साथ क्यों देगा? तो ये एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि चुनाव नज़दीक है, तो आप लोग थोड़ा सा भी यदि सरकार को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करेंगे, जो नेता मंत्री आपके कांटेक्ट में हैं उनको आप लोग बोलेंगे जाके 10-10, 5-5 का ग्रुप बनाइए, है ना, और अपने एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक, इनको आप लोग जाइए, कांटेक्ट कीजिए, मिलिए इनसे और इनसे बोलिए कि योगी जी के सामने आपकी बात उठाई जाए। सरकार ने स्पष्ट कह दिया है, अब से कुछ समय पहले विधानसभा की बात है, खन्ना जी ने बात बोली थी, ग्रेस देने का उनका कोई मन नहीं है। तो ऐसे में आप लोग निश्चिंत ना बैठें, आप लोग लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, है ना, क्योंकि आप लोगों ने लगे रहना ही है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जब एक रस्सी घिस के सिल पे निशान डाल सकती है, तो आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को बस कंटिन्यू लगे रहना है ना। एज में रिलैक्सेशन आप लोगों को जहाँ तक उम्मीद है मिल ही जाएगा। मेरी उम्मीद, मेरी आशा यही कहती है। लेकिन आप लोगों को निश्चिंत नहीं बैठना है, लगे रहना है। किसी पर इतना जो विश्वास है वो नहीं करना है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। विश्वास नहीं करना, काम करना है, कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रयास नहीं किया तो ये ज़िंदगी भर आप लोगों को सताएगी कमी कि काश उस समय प्रयास कर लिया होता। नेता मंत्री जो कि हमारी वोट के द्वारा ही एमपी, एमएलए, सांसद बने हैं, इनकी वोट का यदि यूज़ कर लिया होता, इनसे मिल लिए होते, इनसे ज्ञापन दिलवा दिया होता मुख्यमंत्री जी को, तो आज अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। ये आप लोगों के हित के लिए बातें मैं बता रहा हूँ, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। एज में रिलैक्सेशन आप लोगों के लिए डिमांड है, और आप लोग कहेंगे इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो मैं जो काम करता हूँ वो दिल से करता हूँ, किसी के प्रेशर में नहीं करता, किसी के कहने से कोई काम नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है, मैं उन बच्चों का ज़्यादातर सहयोगी रहा हूँ जिन बच्चों को या तो सरकार ने या फिर किसी प्रकार का और जो नुकसान है वो पहुंचा है, तो उन्हीं के साथ हमेशा मैं जुड़ा रहता हूं, है ना। देखिए, उसके साथ क्या जुड़ना, जो पहले से ही मतलब शामिल है इसमें, जुड़ना उसके साथ है कि जिसकी ज़िंदगी बर्बाद होने के कगार पे है, और ये 5 साल भर्ती ना आने की वजह से है। और जब अदर स्टेट भी एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है, तो योगी सरकार क्यों इस चीज़ का यूज़ नहीं कर रही? बताओ, करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से यही आग्रह करूंगा योगी सरकार से कि भाई एज में रिलैक्सेशन दिया जाए, वाजिब हक है, और आप लोग लगे रहिए, नेता मंत्री कांटेक्ट करते रहिए इनसे। मैंने बता दिया, भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया, पीछे बैकग्राउंड में देख लिया होगा आप लोगों ने कि कोई मन नहीं है, और ना ही हमारे अधिकार क्षेत्र में एज में रिलैक्सेशन आता है, सरकार के ऊपर आता है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो सरकार देगी तो चलेगा, ना देगी तो चलेगा। हमारे क्षेत्र में नहीं आता, भर्ती बोर्ड तो बच गया भैया, ठीक है ना भैया। अब दामन किसका है? दामन है अब आप लोग देखेंगे सरकार का। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है सरकार देती है कि नहीं देती है, ठीक है भैया। ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह पुस्तक पूरी तरीके से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें आप लोगों को जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग एवं उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 5 सॉल्व पेपर जो कि पिछली परीक्षाओं पर आधारित है, ठीक ना, इन 5 का सॉल्व पेपर आप लोगों को इसी पुस्तक में देखने के लिए मिल जाएगा। इस पुस्तक की खास बात है कि इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि इस पुस्तक को आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और इस बुक में आप सभी को
जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही आसान भाषा में देखने के लिए मिलेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से भी इस पुस्तक को आप लोग खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग इस पुस्तक को नज़दीक के बुक सेंटर से भी खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ओर से बहुत सारी जो किताबें हैं वो भी आती हैं, जैसे कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके गाइड, है ना, ये सभी आप लोग खरीद सकते हैं। इसे आप लोग अमेजन से भी खरीद सकते हैं, इसे आप लोग फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, वहां से भी आप लोग इसे खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत आप लोग बना सकते हैं।